दोस्तों आज ये आपके सामने जो खड़ी है ना, ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली अर्टिगा है। पर्टिकुलर अगर वेरिएंट की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर VXI वेरिएंट है सीएनजी के साथ में। इस पर्टिकुलर VXI वेरिएंट की अगर प्राइस देखें तो एक्स शोरूम प्राइस आपको 10,78,000 के अप्रोक्स मिल जाएगी और 13 लाख के अप्रोक्स इसकी ऑन रोड आपको देखने को मिलने वाली है। अगर सबसे पहले इसके की से स्टार्ट करें तो की आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। VXI वेरिएंट में क्या है कि आपको पुश बटन नहीं मिलता है ना, नॉर्मल सी की मिल जाएगी, लोकल लो के फीचर। साथ ही अगर आप ZXI वेरिएंट में जाते हैं वहाँ पे आपको पुश बटन मिलना शुरू हो जाता है, साथ ही कीले से एंट्री ये और जैसे रिमोट की मिलना शुरू हो जाएगी। बट यहाँ अगर इसके फ्रंट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सा इसका फ्रंट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सुजुकी का लोगो, इसी के अंदर ग्रिल जो आपको मिलेगी ना क्रोम इंसर्ट के साथ में मिल जाएगी। नीचे लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट, लोअर ग्रिल कुछ इस तरीके से रहेगी। और जैसे इसके लाइट सेटअप की अगर बात करूँ तो लाइट यहाँ पे हेलोजन सेटअप के साथ में लाइट रहेगी, जिसमें आपको लो बीम में प्रोजेक्टर मिल जाएगा, हाई बीम में रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इधर टर्न सिग्नल भी मिल जाता है। नीचे यहाँ पे फॉग लैम्प की कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, बाद में आप एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। इसके अगर साइड की तरफ चलूँ तो ओवरऑल अगर मैं साइड बताऊँ आपको तो ये कुछ इस तरीके से इसकी साइड रहेगी। काफ़ी बढ़िया सी आपको लंबी कार मिल जाएगी। 7 सीटर होने की वजह से MPV में ये कार आती है। यहाँ नीचे व्हील की बात करें तो स्टील रिम मिल जाएंगे व्हील कवर के साथ में। सिल्वर कलर का आप ये व्हील कवर देख रहे हैं। टाइप और टायर की प्रोफाइल जो रहेगी ना 185/60/15 की प्रोफाइल रहेगी। 15 इंच का ही आपको व्हील मिलेगा फ्रंट में। डिस्क रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है। टर्न सिग्नल कुछ इस तरीके से यहाँ पे ORVM पे ही रहेंगे। ORVM के जैसे एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे ही कंट्रोल मिल जाते हैं और जैसे ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाएंगे। इधर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर कहीं पे ही देखने को नहीं मिलेगा। की से ही आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। की आपकी एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम के साथ में प्रोवाइड की जाती है। कुछ इस तरीके से क्वार्टर विंडो भी रहेगा। इसके अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से इसकी रियर प्रोफाइल रहेगी। ऊपर स्पॉइलर मिल जाएगा, स्पॉइलर के अंदर ही स्टॉप लैम्प भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे रियर ग्लास पे कोई वाइपर, वॉशर, डिफोगर जैसी कुछ भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। सिर्फ यहाँ पे आपको CNG का बेज मिलने वाला है। इधर रियर में एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ आप जैसे ये डिज़ाइन एलिमेंट देख रहे हैं ना, तो ZXI वेरिएंट की तरफ जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। बट VXI वेरिएंट साथ ही LXI वेरिएंट में आपको कोई क्रोम इंसर्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे सुजुकी का अच्छा खासा लोगो मिल जाएगा। नीचे अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कोई रियर कैमरा आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे कोई रियर कैमरा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अर्टिगा की बेजिंग मिल जाएगी। नीचे 4 पार्किंग सेंसर बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही लाइट की अगर बात करें, लाइट यहाँ पे LED बेस्ड लाइट रहेगी। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक लाइट, साथ ही टर्न सिग्नल और जैसे रिवर्स लाइट प्रोवाइड की जाएगी। इसके अगर टेल गेट का ओपन करें तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस 208 लीटर की आपको मिलने वाली है। यहाँ पे नीचे CNG किट भी मिल जाएगा और जैसे यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं और जैसे स्पेयर व्हील आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं टूल किट के साथ में। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से नीचे रहेगी। सेम ही 15 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाएगा स्टील रिम के साथ में। 208 लीटर की स्पेस मिल जाएगी। कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। पीछे वाली सीट है ना, इसको आप 50-50 स्प्लिट सीट मिल जाएगी। इसको आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं, तो सामान भी आप अच्छा खासा रख सकते हैं। और इन सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से। वो मैं आगे चल के कार के अंदर बता दूंगा। फिलहाल इसका बूट क्लोज सेट करते हैं और चलते हैं इसके रियर डोर की तरफ। अब यहाँ से अगर आप इसका रियर डोर ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके से काफ़ी बढ़िया ओपनिंग के साथ में प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे ग्लास एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलता है। क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा, विंडो का सारा कंट्रोल मिल जाएंगे, ग्रेब हैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही रहेगी। नीचे 1 लीटर बोतल स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट मिलने वाली है। इस कार में आपको 4 ही स्पीकर मिलते हैं, कोई ट्विटर नहीं मिलने वाले हैं। टूल किट भी इस कार में प्रोवाइड किया जाता है, बट अभी यहाँ पे आगे रखा हुआ है तो इसको मैं इस साइड रख देता हूँ। अब अगर सीट की बात करूँ तो फैब्रिक सीट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे अंदर इसमें बात करें स्पेस की तो इसको आप कुछ इस तरीके से बैठ सकते हैं। लेग रूम, अभी ये सीट जैसे क्या आगे की तरफ है तो लेग रूम कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और जैसे हेडरूम की बात करूँ तो अच्छा खासा हेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे एडजस्टेबल हाइट के साथ में हेडरेस्ट भी मिल जाएगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती हैं। इधर हैंडल भी मिल जाएगा, इस साइड भी हैंडल मिल जाएगा। यहाँ नीचे AC वेंट और 2 चार्जिंग पोर्ट टाइप C के प्रोवाइड किए जाते हैं।
नीचे भी स्पेस मिल जाएगी। और जैसे इसका जैक जो है ना वो यहाँ पे प्लेस्ड है, आप अगर देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड रहेगा। पीछे की तरफ से डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब चलते हैं इसके थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ पे आपको लीवर प्रोवाइड किया जाता है। पहले मैं सीट बेल्ट हटा दूँ। यहाँ पे लीवर प्रोवाइड किया जाता है, इसको आप कुछ इस तरीके से करके और ये सीट जैसे आगे की तरफ स्लाइड हो जाती है। अभी जैसे ये पूरी आगे की तरफ स्लाइड है, ये कुछ इस तरीके से स्पेस बन जाता है। इसके बाद आप पीछे जा सकते हैं। अभी इस सीट को वापस मैं अगर उठाऊँ पहले तो कुछ इस तरीके से आपकी पीछे रहने वाली हैं। अभी पहले मैं इन सीट के आपको रिक्लाइन एंगल बताऊं तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे वो वाली सीट मैंने रिक्लाइन करी थी पूरी पीछे की तरफ और ये वाली अपराइट पोजीशन में है। अगर मैं इन पे बैठूं ना तो जैसे ये जो अपराइट पोजीशन में है ना, इसके बाद लेग रूम बहुत कम मिलता है। और जैसे ही मैं इस रिक्लाइन वाली सीट पे आता हूँ, लेग रूम आप देखो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो लेग रूम आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे है, इसको आप पुल करके रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन होने के बाद यहाँ पे सीट पीछे की तरफ चली जाती है और यहाँ पे भी लेग रूम बढ़ जाता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तो हेडरेस्ट की पोजीशन भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा कंफर्ट दे ही देती है। पीछे जैसे आप 5 से 5.5 फीट तक का बंदा इजीली बैठा सकते हैं। जैसे ही 6 फीट की तरफ जाएंगे तो बंदा बैठने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे हेड अड़ने का या लेग रूम कम मिलने जैसी समस्या देखने को मिलेगी। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगा और जैसे यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहा है। और जैसे ही आप ZXi वेरिएंट की तरफ जाएंगे यहाँ पे 2 टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे करी हुई है कि VXi वेरिएंट में भी आपको AC के वेंट दे दिए गए हैं और ब्लोअर के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगा। पीछे से कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड रहेगा। अब अगर ड्राइवर डोर अगर आप देखें ना तो कुछ इस तरीके से ओपनिंग के साथ में मिलने वाला है। यहाँ पे विंडो के सारे ही कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं। ड्राइवर साइड जैसे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का फीचर, साथ ही ORVM के सारे ही कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं। क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेव हैंडल मिल जाएगा। फैब्रिक इंसर्ट यहाँ पे नहीं मिलती है, हार्ड प्लास्टिक की इस कार में आपको मिलती हैं। 1 लीटर बोतल स्पेस, छोटी मोटी स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। और जैसे ड्राइवर साइड की जो सीट है कोई हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं मिलेगी। अगर आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में सीट चाहिए तो आप ZXi वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। बाकी स्लाइड और रिक्लाइन आप कर सकते हैं। इधर बोनट खोलने का लीवर यहाँ पे मिलने वाला है और फ्यूल लिड खोलने का लीवर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अंदर अगर मैं बैठूँ तो कुछ इस तरीके से कार रहेगी। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपका मिलने वाला है। इसमें आपको कुछ इस तरीके से 2 की मिल जाएगी जिनकी प्लेसमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी अगर मैं कार को ऑन करूँ तो कुछ इस तरीके से ये रहेगी। इधर कुछ इस तरीके से आपको मीडिया के कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल और जैसे क्रूज़ कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। और इसके एडजस्टमेंट की बात करें अगर स्टीयरिंग व्हील की तो सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं आएगा। क्लस्टर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आरपीएम मीटर के अंदर ही आपको CNG लेवलर, इधर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, उसी में ही आपको फ्यूल लेवलर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ सेंटर में इस टॉगल से आप ट्रिप A ट्रिप B जैसी चीज़ देख सकते हैं और इस वाले टॉगल से आप सेंटर की MID को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी आपको CNG का लेवलर भी दिखने को मिल जाएगा, ब्लैंक डिस्प्ले और जैसे ड्राइविंग टाइम, मोशन फोर्स, टॉर्क और पावर, साथ ही एक्सेलरेशन, ब्रेक और जैसे टोटल CNG टाइम बता देगा। ऊपर की तरफ टाइम और पेट्रोल और CNG पे है वो सारी चीज़ और साथ ही बाहर का टेम्परेचर बता देगा। इधर बात करें, इधर AC वेंट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रेइश फिनिश में डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाएंगे। जैसे ही ZXi वेरिएंट की तरफ जाएंगे यहाँ पे वुडन फिनिश मिल जाएगी, जो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाली है। रियर AC आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही पेट्रोल से CNG पे शिफ्ट होने के लिए बटन यहाँ पे मिलता है। लाइट बीम एडजस्टर भी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेंटर में ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके से रहेगी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में डिस्प्ले मिलती है। इसमें ना ही एंड्रॉयड ऑटो ना ही एप्पल कारप्ले चलने वाला है। ये कुछ इस तरीके से आपकी नॉर्मल सी यहाँ पे जिसमें FM का मोड मिल जाएगा और जैसे आप इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में ये मिलने वाला है ट्यून्ड इन का म्यूजिक सिस्टम। और इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडियो मीडिया के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, सेटअप के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे हेजार्ड लाइट का बटन मिलने वाला है और नीचे मैनुअल AC आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, USB ऑक्स पोर्ट और यहाँ पे जैसे USB और साथ ही ऑक्स पोर्ट दोनों ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्पेस, 2 कप होल्डर और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और साथ ही
यहाँ आप देख रहे हैं हैंड ब्रेक भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में आर्म रेस्ट और उसके अंदर भी छोटी मोटी स्पेस आपको देखने को मिलने वाली ही है। इधर बात करें डैशबोर्ड पे, यहाँ पे ब्लैक इंसर्ट, एसी वेंट और यहाँ पे वही आपकी कुछ इस तरीके से ग्रेइश फिनिश मिल जाने वाली है। ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। इधर डोर पैड कुछ इस तरीके से रहेगा, जो सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आपको सीट बेल्ट पॉइंट मिल जाएगा। और जैसे सीट की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक इंसर्ट में ही मिलेगी, बेज कलर की सीट इंसर्ट रहेगी आपकी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, इधर हैंडल मिल जाएगा, इधर आप देखें ना तो वेनिटी मिरर मिल जाएगा, इधर टिकट होल्डर, साथ ही सेंटर में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट रहेगी और यहाँ पे आपकी लाइट की प्लेसमेंट रहेगी। और जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में IRVM प्रोवाइड किया जाता है। अब इस कार की अगर सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी में 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही ABS EBD भी प्रोवाइड किया जाता है। बाकी सेफ्टी में इस कार को 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है, तो अच्छी खासी सेफ्टी में भी ये कार होने वाली है। फिलहाल इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके 1.5 लीटर CNG इंजन को देखने। तो ये जो इसका इंजन है ना, ये आपको 86 bhp प्रोड्यूस कर देगा 121 Nm टॉर्क के साथ में। इंजन की प्लेसमेंट अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से रहेगी, इंसुलेशन भी मिल जाएगी और जैसे अच्छी खासी इसकी प्लेसमेंट रहेगी। ये जो पर्टिकुलर इंजन है ना, ये आपको CNG के साथ में लगभग 28 kmpl का माइलेज प्रोड्यूस कर दे देगा और पेट्रोल के अंदर अगर आप ये कार लेने जाएँ तो 20 से 22 का माइलेज काफ़ी इजीली प्रोड्यूस कर देगा। तो कैसी लगी आपको ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली अर्टिगा, जिसका आपने वेरिएंट देखा, ये VXI वेरिएंट था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।